आशा जी, अब उनको एनॉय कर रहे हैं डोवल का रशिया में होना। अब डोवल का आज पुतिन से मिलना, ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि ट्रंप को वो ये बता रहे हैं कि जी ठीक है, हम तो अपने पार्टनर्स के साथ फिर खड़े। आज अब से कुछ देर पहले जो एक और रिलेटेड डेवलपमेंट है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात हुई है। जो पावर शिफ्ट हो रही है दुनिया की, जो यूरोपियन ब्लॉक से दूसरी एशियाई ब्लॉक की तरफ, और ये आने वाले दौर का तकाजा है। ट्रेड एग्रीमेंट्स पर टॉक्स फेल हो चुकी हैं और टाइमिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है। Modi is reportedly planning his first visit to China in over 7 years. Analysts कह रहे हैं कि India might now tilt towards China-Russia bloc, especially अगर US trade barriers increase. और ये भी बड़ी सिग्निफिकेंट टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है क्योंकि अपेरेंटली सारा दबाव ट्रंप की तरफ से जो आ रहा है वो रूस और भारत के जो ताल्लुकात हैं इससे मुताल्लिक। देखें, दूसरा जो पुतिन है वो वापस इंडिया ट्रैवल करने वाले हैं, जाने वाले हैं, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से जो ट्रंप है वो और ज़्यादा सदमे में जाने वाला है कि मैं वहाँ पर कोशिश पुतिन की ये है कि चीन और भारत के दरमियान सुलह कराई जाए। पुतिन इसके लिए काम कर रहे हैं। पुतिन ने आज प्रेसिडेंट शी से भी बात की है और पुतिन ने मोदी से भी बात की। उसके करीब होने की कोशिश कर रहा है, चीन के भी करीब होने की कोशिश कर रहा है, RIC ब्रिक्स। जी, तो क्या वो सबको नाराज कर, अब रूस और चीन को नाराज करके पाकिस्तान पर हमला करेगा? देखिए नमस्ते दोस्तों, हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जिसने दुनिया भर का ध्यान खींचा है और खासकर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत से जुड़ी खबर पाकिस्तानी मीडिया के लिए भी एक बड़ा मुद्दा बन गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर लंबी बातचीत की, जिसमें उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के घटनाक्रम पर चर्चा की। इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को भारत आने का नियंत्रण भी दिया। यह बातचीत इसी समय में हुआ जो पूरी दुनिया में यूक्रेन संकट को लेकर हलचल मची हुई है। इस घटना को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भी हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान विश्लेषकों का मानना है कि ये फोन कॉल विश्व राजनीति में भारत की बढ़ती भूमिका और प्रभाव का एक और सबूत है। दोस्तों, कुछ ने तो भारत को गेम चेंजर तो कहा, क्योंकि भारत पश्चिम देश के दबाव में नहीं झुक रहा है और अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत की विदेश नीति सही दिशा में है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे महत्वपूर्ण विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। जो पुतिन है, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, वो बहुत जल्द इंडिया को विजिट करने वाले हैं और अजीत डोवल ने उनको इनविटेशन भी दिया। नाज़रीन, पुतिन और मोदी के दरमियान तफसीलन बातचीत हुई है। जो अमेरिका की जानिब से जो पाबंदियां और जो टैरिफ आयद किए गए भारत के, उसके बाद रूस और भारत की गुर्बत हमें नज़र आ रही है। भारत ने अमेरिका के साथ अपने हथियारों और हवाई जहाज़ों की ख़रीदारी के मंसूबे को रोक दिया है, जिससे नज़र आता है कि अमेरिका और भारत के दरमियान फासले कशीदगी अभी मौजूद है और वो फासले कम नहीं हुए हैं। कहा BBC इसमें वैसे पाकिस्तान और भारत के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। ऐसे ममालिक जिनकी बहुत खुल के एक दूसरे से नाराज़ी है, इस हद तक नाराज़ी है कि उनके इंटरेस्ट क्लैश करते, फिर भी वो कोलैबोरेट भी करते हैं, वो ट्रेड भी करते हैं, वो एक दूसरे के करीब भी जाते हैं, दूर भी होते हैं। तो बहुत कुछ सीखने के लिए हमारे लिए भी इसमें है। यहाँ पर ट्रंप बौखला गए हैं, डर गए हैं और सोच में पड़ गए हैं कि आगे क्या होगा। तो आप किस तरह से ये सारा नजरिया देख रहे हैं? बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि ट्रंप जो है, जब से वो अमेरिका का सदर बना है तो आपको दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जंगें नज़र आएंगी। ठीक है, पहले इंडिया और पाकिस्तान की एक जंग नज़र आती है हमें, और ट्रंप जो है वो कई बार इसका जो है ना इतराफ़ कर चुका है। अब सूरत हाल ये है कि शंघाई ताउन तंजीम का जो सरबराही इजलास है, उसमें मोदी अब बीजिंग जाने के लिए तैयार हैं। पहले वो तैयार नहीं थे। वहाँ पर कोशिश पुतिन की ये है कि चीन और भारत के दरमियान सुलह कराई जाए। पुतिन इसके लिए काम कर रहे हैं। पुतिन ने आज प्रेसिडेंट शी से भी बात की है और पुतिन ने मोदी से भी बात की है, जिससे जाहिर होता है कि पुतिन भारत और चीन को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत और चीन के दरमियान इख्तलाफात और कशीदगी को ख़त्म किया जा सके और भारत और चीन आपस में इकट्ठे चलने की कोई राह निकालें। ये पुतिन की कोशिश है। प्रेसिडेंट शी का क्या मूड है वो अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर ट्रंप बौखला गए हैं, डर गए हैं और सोच में पड़ गए हैं कि आगे क्या होगा। तो आप किस तरह से ये सारा नजरिया देख रहे हैं? बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि ट्रंप जो है, जब से वो अमेरिका का सदर बना है तो आपको दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जंगें नज़र आएंगी। ठीक है, पहले इंडिया और पाकिस्तान की एक जंग नज़र आती है हमें, और ट्रंप जो है वो कई बार इसका जो है ना इतराफ़ कर चुका है। देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आपको पता है ना कि वो कहते हैं कि कोई आपका परमानेंट दोस्त नहीं होता, परमानेंट एनिमी नहीं होता, और आप हालात के मुताबिक अपनी जो
पोजीशंस हैं उसको तब्दील करते रहते हैं। आपने बाकी डेवलपमेंट्स का तो जिक्र किया, आज अब से कुछ देर पहले जो एक और रिलेटेड डेवलपमेंट है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात हुई है, और ये भी बड़ी सिग्निफिकेंट टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि अपेरेंटली सारा दबाव ट्रंप की तरफ से जो आ रहा है वो रूस और भारत के जो ताल्लुकात हैं इससे मुताल्लिक आ रहा है। और उसमें जो इम्पोर्टेंट बात भारत की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है, एक तो उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के हवाले से उन्होंने ब्रीफिंग ली है, दूसरा बड़ा क्लियरली एम्फेसाइज किया है कि रूस और भारत के जो ताल्लुकात हैं, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो फर्दर डीपन होगी। और भारत के प्राइम मिनिस्टर ने जो इनका एनुअल समिट होता है रूस और भारत का, उसके लिए दावत दी है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को कि वो भारत का दौरा करें। तो यहाँ पर ऑप्टिक्स अगर आप देखें तो भारत मुझे लगता है कि अमेरिका जो भी कर रहा है वो जो अपने उनके ट्रेडिशनल रिलेशनशिप विद रशिया उस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। देखें, दूसरा जो पुतिन है वो वापस इंडिया ट्रैवल करने वाले हैं, जाने वाले हैं, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से जो ट्रंप है वो और ज़्यादा सदमे में जाने वाला है कि मैं जिसकी दोस्ती तुड़वाना चाहता हूँ, मैं जिसकी ट्रेड खत्म करवाना चाहता हूँ, उनके ताल्लुकात तो और मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, रशिया इंडिया को बेनिफिट करता है, इंडिया रशिया को बेनिफिट करता है। जी बिल्कुल, ये तो ऐसे ही है। ये मैंने जैसे पहले बात किया कि ये विन विन की पोजीशन है, जहाँ पे विन लॉस की पोजीशन होगी, जिस तरह हम देखते हैं पाकिस्तान ये हमेशा विन लॉस की पोजीशन पे मुआहदात करते हैं, खुद ये लॉस में जाते हैं, अगले को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब अगले कुछ महीनों तक ट्रंप आ रहा है पाकिस्तान में, तो हम भारत और चीन के दरमियान बराह रास्त कोई सरबराही राब्ता नहीं हुआ। मोदी की बात पुतिन से हुई है, प्रेसिडेंट शी और मोदी के दरमियान अभी कोई बातचीत नहीं हुई कि हम कहें कि जी भारत और चीन के दरमियान कोई बातचीत हो गई है और भारत और चीन करीब आ रहे हैं। भारत इसको RIC का नाम दे रहा है, जिसमें रशिया, इंडिया एंड चाइना के एक ब्लॉक का बनाने की बात कर रहे हैं कि 3 बड़े मुल्क इकट्ठे हों, जिसको RIC का अब नाम दिया जा रहा है। जैसे ब्रिक्स था, वैसे अब एक RIC इत्तेहाद की भी बात की जा रही है, जिसमें रशिया, इंडिया और चाइना हो और उनके दरमियान माशी तावन की भी बात हो रही है। अभी तक कोई भारत ने रूसी तेल की खरीदारी कम करने की कोई बात नहीं की है। वो देखना जो है ना बड़ा ज़रूरी होगा कि जब ट्रंप यहाँ से होकर वापस जाएगा तो वो कौन से वसाइल यहाँ से लेके जाएगा, ठीक है, किस तरह के मुआहदात करके जाएगा, पाकिस्तानी कौम को कौन से बोझ उठाने पड़ेंगे। तो इसके बरक्स अगर इंडिया को देखें तो वो तो अपनी कौम का सोचते हैं और उन्होंने जो है ना अपनी कौम के मुफाद में फ़ैसले करने हैं, फिर चाहे वो अमेरिका सामने उसके मुखालफ आए या कोई और आए, ठीक है। और जो पावर शिफ्ट हो रही है दुनिया की, जो यूरोपियन ब्लॉक से दूसरी एशियाई ब्लॉक की तरफ, और ये आने वाले दौर का तकाजा है, ठीक है। आने वाले दौर में ये तमाम मालिक जो है ना एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे, जिस तरह ब्रिक्स है या दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ज़रिए से ये दुनिया के मसाइल